क्या कभी ऐसा हुआ है कि तेरे मुंह से निकला हो, वाह कितना अजीब संयोग है, और फिर ठीक वही चीज दोबारा हो जाए? या उससे मिलती जुलती कोई बात अचानक तेरे सामने आ खड़ी हो और अंदर से एक आवाज कहे कि नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, इसमें कुछ और है, कुछ गहरा। सोच जरा, जिंदगी में बार बार ये तथाकथित संयोग क्यों दोहराते हैं? हम इन्हें समझ नहीं पाते, इसलिए बस एक शब्द में टाल देते हैं, इत्तेफाक। पर आज मैं तुझे बताता हूं कि ये इत्तेफाक नहीं है। ये एक इशारा है, एक संकेत है, जो अक्सर सिर्फ तेरे लिए, तेरी जिंदगी के लिए कोई खास मायने रखता है। एक पल के लिए ठहर और अपनी जिंदगी को याद कर। किसी इंसान की बात सोच रहा था और तभी उसका फोन आ गया। कोई सवाल मन में उठा और अगले ही पल कहीं उसका जवाब सामने आ गया। एक ही नंबर बार बार तेरी आंखों के सामने आता रहा और तू सोचता रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर तूने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है तो रुक मत, नीचे कमेंट में लिख दे कि तू कहां से देख रहा है और तेरी उम्र क्या है। मैं सच में जानना चाहता हूं कि ये संकेत किस किस उम्र में, किस किस शहर तक पहुंच रहे हैं। तेरे ये दो शब्द बताएंगे कि तू भी इस सच को महसूस कर चुका है। और एक बात दिल से कह रहा हूं, वादा हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। ये उस गहरे ज्ञान की बात है जो हमारे ऋषियों और गीता ने हजारों साल पहले कहा था कि इस संसार में कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर तूने बीच का एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो वो सबसे जरूरी कड़ी छूट जाएगी, जिसके बिना बाकी सब अधूरा रह जाएगा, और तू फिर से हर संकेत को सिर्फ इत्तेफाक कहकर टालता रहेगा। इसलिए अंत तक मेरे साथ बना रहे। अब एक शब्द है जिसे मैं तेरे मन से निकालना चाहता हूं, इत्तेफाका। इस शब्द का मतलब होता है दो घटनाओं का एक साथ हो जाना, बिना किसी वजह के, बिना किसी जुड़ाव के। पर मैं इसकी जगह तुझे एक दूसरा शब्द देना चाहता हूं, संकेत। एक ऐसी सच्चाई जो हर पल तेरे आसपास मौजूद है, बस उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। बड़े बड़े विचारकों ने भी यही माना है कि जिंदगी में कोई दुर्घटना, कोई इत्तेफाका नहीं होता। हर चीज एक तरंग है, एक फ्रीक्वेंसी है, और यही इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का असली नियम है। हमारे यहां इसी को कर्म और संकेत की भाषा में समझाया गया है। जो बीज तू बोता है, जो भाव तू अपने अंदर लेकर चलता है, यह ब्रह्मांड ठीक वैसा ही तेरे सामने लौटा देता है। तो साफशपूस सांतारा को शब्द है। जिन चीजों को हम में से ज्यादातर लोग महज इत्तेफाक समझकर छोड़ देते हैं, दरअसल उनके पीछे कुछ गहरा छुपा होता है। पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि इत्तेफाका है ही नहीं, या मैं कहूं तो ऐसे अलग अलग स्तर की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि इस राह पर एक खतरा भी है। अगर तू हर छोटी छोटी बात को कोई बहुत बड़ा रहस्य मान बैठे, हर पत्ते के गिरने में कोई इशारा ढूंढने लगे, तो तू अपना दिमागी संतुलन खो देगा। तूने ऐसे लोग देखे होंगे जो कोई भी फैसला तब तक नहीं लेते जब तक उन्हें कोई संकेत न मिल जाए, कोई शगुन न दिख जाए, कोई खास नंबर ना आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यह सब बुरा है। सही समय पर, सही समझ के साथ इनकी अपनी जगह है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इसमें इतना मत डूब जा कि तेरा विवेक ही खो जाए। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा रख, पर अंधविश्वास में मत बदल। अब असली बात, मेरे अपने अनुभव में और अनगिनत लोगों के अनुभव में, ये संकेत जिंदगी में एक जबरदस्त फीडबैक की तरह काम करते हैं। खासकर तब जब तू खुले दिल से जीता है, जब तेरी चेतना ऊपर उठ रही होती है, जब तू प्रेम, शांति, आनंद, स्वीकार, साहस और करुणा जैसे ऊंचे भावों में होता है। ऐसे में ये संकेत बताते हैं कि तू सही राह पर है। पर एक और गहरी बात, ये संकेत तब भी उतने ही काम के होते हैं जब तू नीचे के भावों में फंसा होता है। जब तू डर में, अपराध बोध में, शर्म या क्यों किया या ग्लानिश में डूबा होता है। क्योंकि उस हालत में जो संकेत तुझे मिलते हैं, वो तुझे चेतावनी देते हैं कि तू अपनी राह से थोड़ा भटक गया है और अब वक्त है खुद को संभालने का, रास्ता बदलने का। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यह संकेत मानो ब्रह्मांड का तेरी ओर आंख मारना है, तेरे कान में धीरे से कुछ फुसफुसाना है, जैसे कोई अपना तुझे प्यार से सलाह दे रहा हो। और मुझे ये बात बहुत गहरी लगती है, क्योंकि यही तो वो अनकही आवाज है जिसे हमारे अर्शी अंतरात्मा की पुकार कहते थे। अब मैं तुझे बताता हूं कि जब ये संकेत मेरी जिंदगी में आते हैं तो मैं खुद क्या करता हूं। सबसे पहला काम, मैं उसे नजरअंदाज नहीं करता, मैं उसके प्रति जाग जाता हूं। मैं उसे अपने ध्यान में, अपनी नीयत में ले आता हूं। ये इतना सा हो सकता है कि कोई एक खास नंबर बार बार मेरी जिंदगी में दिख रहा हो और मैं उसे अनदेखा करने के बजाय ठहर कर देखूं। ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी बहुत प्रेम भरी ऊर्जा में हूं और ठीक उसी के अनुरूप अच्छी चीजें मेरे सामने आ रही हों। मैं उन्हें भी पहचानता हूं, स्वीकार करता हूं। और ये उल्टा भी हो सकता है कि मुझे लगातार नकारात्मक संकेत मिल रहे हों, एक के बाद एक। तब मैं और ज्यादा सावधान हो जाता हूं, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि अब ठहर कर देखने का वक्त है। जो भी हो, मैं उसे ब्रह्मांड का, उस परम शक्ति का दिया हुआ स्वाभाविक फीडबैक मानता हूं। एक इशारा जिससे वो मुझे किसी दिशा की ओर ले जाना चाहता है।
असल में ये मुझे बता रहा होता है कि इस वक्त मैं कैसा हूं, मैं अंदर से कौन सी तरंग बाहर भेज रहा हूं, ऊंची चेतना से जी रहा हूं या नीची चेतना में गिरा हुआ हूं। अब जैसे ही ये फीडबैक मुझे मिलता है, मेरे सामने एक बहुत जरूरी फैसला आ खड़ा होता है। और असली बात यह नहीं है कि मैं क्या फैसला लेता हूं, असली बात यह है कि मैं वो फैसला कैसे लेता हूं। मेरा मतलब समझ, क्या मैं ये फैसला अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से ले रहा हूं, या मैं खुद को ब्रह्मांड के बहाव से बाहर खींच रहा हूं, उस फीडबैक से दूर जाकर सिर्फ अपने दिमाग में उलझ रहा हूं, हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण कर रहा हूं। यही वजह है कि मैंने पहले विवेक की बात कही थी, और यही वजह है कि इतने सारे लोग जिंदगी का अगला कदम उठाते वक्त अटक जाते हैं। छोटा हो या बड़ा, हर फैसले के लिए वो किसी और के सहारे भागते हैं, किसी से अपना भविष्य पुछवाते हैं, कोई शगुन ढूंढते हैं ताकि कोई और उनके लिए फैसला कर दे। पर यह दिल से लिया गया फैसला नहीं होता, यह सिर्फ दिमाग से आता है। और जब फैसला दिमाग से आता है, तो 100 में से 99 बार तू उस बहाव का पीछा नहीं कर रहा होता जहां वो संकेत तुझे ले जाना चाहता है। जिंदगी के इसी बहाव में चलना, जहां ये संकेत हर पल तेरे साथ रहते हैं, तब नहीं हो सकता जब तू अपने दिमाग में उलझा हो, जब तू अपराध बोध, शर्म, उदासीनता, अंधी इच्छा और अहंकार जैसे भावों में फंसा हो। दरअसल इन भावों में होना ही अपने आप में एक जबरदस्त संकेत है, एक साफ इशारा कि इस वक्त तू अपने दिल में नहीं, अपने दिमाग में जी रहा है। और यही अपने आप में एक चेतावनी है कि अब ठहर और एक नया चुनाव कर। गीता में भी श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, मन को साधना ही असली योग है। जो अपने मन का स्वामी बन गया, संकेत खुद ब खुद उसके सामने खुलने लगते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही ताकि तू एक ऐसे जाल से बच सके जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। और वो जाल है आध्यात्मिक शब्दों और साधनाओं का इस्तेमाल अपनी असली तरक्की को रोकने के लिए। लोग इन ऊंची बातों को भी अपने दिमाग भर की उलझन बना लेते हैं, जबकि इनका असली मकसद है बढ़ना, फैलना, ऊपर उठना। साधना का उद्देश्य मन को कैद करना नहीं, मुक्त करना है। अब जब मैं संकेत के प्रति जाग चुका होता हूं, वो मेरे ध्यान में आ चुका होता है, तो मैं एक बहुत सरल पर बेहद शक्तिशाली काम करता हूं। जब भी तेरी जिंदगी में कोई संकेत आए, कोई सकारात्मक पुष्टि, कोई ऐसा पल जब अचानक सब कुछ साफ हो जाए, ब्रह्मांड का कोई प्यारा सा इशारा, तो तू उसे पकड़ ले और उसे एक जगह लिख ले। इसे तू अपनी संकेत डायरी कह सकता है। यह सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर यकीन मान, यह अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। क्योंकि जैसे जैसे तू ऐसा करेगा, तू देखना शुरू करेगा कि इस सृष्टि के गहरे नियम ठीक तेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। इससे इन सिद्धांतों पर तेरा भरोसा बढ़ेगा, तू इन्हें और अपनाएगा, और तेरी अपनी चेतना ऊपर उठती चली जाएगी। धीरे धीरे तुझे समझ आएगा कि हम एक बहुत सुंदर ढंग से सधे हुए ब्रह्मांड में जीते हैं, जहां कुछ तय नियम इस सृष्टि को चलाते हैं, और ये नियम हर एक इंसान पर काम करते हैं, बिना भेदभाव के। यही डायरी तुझे वो सबूत देना शुरू करेगी जिसकी तुझे जरूरत है, कि ये सब सच में तेरे साथ हो रहा है। ये एक एक करके उन बिंदुओं को जोड़ेगी और तुझे दिखाएगी कि ये नियम वाकई तेरे लिए काम कर रहे हैं। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, जो तेरे लिए उस चाबी की तरह हो सकती है जो इस पूरे रहस्य का दरवाजा खोल दे। तूने गौर किया होगा कि मैं बार बार कह रहा हूं, सधा हुआ ब्रह्मांड। जरा सोच, ये संकेत आखिर होते ही क्यों हैं? इसकी जड़ में क्या है? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे साथ जो होता है, हमारी और दूसरों की जिंदगी में जो घटता है, वो सब बस इत्तेफाका है, महज किस्मत का खेल है। पर सच इससे बहुत अलग है। हम वाकई एक बारीकी से सधे हुए ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसके अपने सूक्ष्म और अटल नियम हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि एक दिव्य व्यवस्था से बंधी है, एक रथ से, एक शाश्वत नियम से। और जब हम इन नियमों को समझना और इनके साथ बहना सीख जाते हैं, तो हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिससे हम सच में प्रेम करते हैं। तो आज से एक काम कर, जब भी कोई संकेत तेरे सामने आए, उसे इत्तेफाका कहकर मत टाल। ठहर, उसे पहचान, उसके प्रति जाग, और अपने दिल से उसका जवाब दे। क्योंकि ये ब्रह्मांड हर पल तुझसे बात कर रहा है। सवाल बस इतना है, क्या तू सुनने के लिए तैयार है? अगर आज ये बात तेरे दिल तक पहुंची है, तो ये भी कोई इत्तेफाका नहीं है, ये भी एक संकेत है, ठीक तेरे लिए।